बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये देखिए जी, आज मेरे तीसरे पोते की माशाल्लाह आज हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे का आप खुद ही जो अरेंजमेंट देख लें। ये है जी, शेख फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं और आप देखिए कि कनाइज़ पसंद इसको कहते हैं। हमारी ट्रे को फॉलो करें, उसके बाद हमारे ये केक को फॉलो करें और बेबी फॉलो करें। ये सारे बेबी जो है ना, ये हम ये ना कहना कि ये हम छोटे को लाए हैं, थोड़े को लाए हैं। आपने देने ही थोड़े हैं, बच्चों को छोटे ही देने हैं। इसलिए मौसम चेंज हो रहा है, उसका बहुत ख्याल करना है आपने बच्चों के लिए। आजकल मैं जो बाद में आपको बताऊंगी ना, अभी बच्चे जल्दी में हैं, उन्होंने केक काटना है। आज मूसा की हैप्पी बर्थडे है माशाल्लाह। फोर से जी का हो गया, 4 साल का जी हो गया मेरा बेबी। आज इसकी माशाल्लाह 4th ईयर वाली की हैप्पी बर्थडे है, तो हम लगे हैं इसके लिए केक काटने। ये आप भी उधर से हैप्पी बर्थडे कहें और कमेंट्स में भी आप ज़रूर मूसा को याद रखें। मूसा की आज हैप्पी बर्थडे है, मूसा को अपने आज हैप्पी बर्थडे का ज़रूर मैसेज देना है, ठीक है, कि आप भी इसमें शामिल हुए। पता चल जाएगा अंबर की दुनिया में कितनी चाहत है, कितनी मोहब्बत है, कितना वो मुझे पसंद करते हैं। ये आज पता चल जाएगा, क्योंकि ये अंबर की दुनिया है, ये मूसा मेरा है और मैं मूसा की आज हैप्पी बर्थडे करने लगी हूँ जी। शामिल होते हैं जी हैप्पी बर्थडे में। आइए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू मूसा। मूसा जी, अब इधर से भी एक कर लो। चलो जी, ये हैप्पी बर्थडे हो गई जी, हैप्पी बर्थडे होगी। लो जी, मुंह खोलो पहले। मूसा सबसे पहले अब मेरी दुनिया को खिलाएगा। ये मेरी दुनिया है जी, सबसे पहले इसको खिलाएगा जी। यस, ये अब बड़े भाई को खिलाएं जी। यस जी, यस। अब मुझे बारी वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गया जी। अब अपनी मदर को भी खिला के आओ, मदर को भी खिलाओ, चाचू को भी खिलाओ। तो जी, कहना मैं ये चाह रही थी कि ये क्रीम श्रीम वाले केक इसलिए नहीं लेके आए कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है जल्दी से, इस मौसम में ना देखें ना, ये होता है भूल भुलैया। इस मौसम में ना हम भूल भुलैया में रह जाते हैं, पता नहीं चलता गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। तो इसी तरह से मौसम फ़ायदा उठा लेता है, बच्चों को बीमार कर देता है। तो डॉक्टरों की हो जाती चांदी, तो हमारी हो जाती जेबें खाली। तो जो देखे बच्चे तो दवाइयाँ खा के चलो ठीक तो हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो बच्चों की सेहत इतनी पीछे चली जाती है, उसको दोबारा वहाँ पे लाना कितना मुश्किल है। कि ये देखें, बच्चा इतना वीक हो जाता है, एक दिन के बुखार में बच्चा आधा रह जाता है। आप कोशिश करें कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, एक तो आप सबसे पहले फुल बाजू के कपड़े पहनाएं बच्चों को। उसके बाद आप कोशिश करें कि बच्चों को रात को सोते वक्त यखनी का 1 कप देना ना भूलें, क्योंकि इससे आप उसकी चेस्ट बची रहेगी, नज़ला ज़ुकाम से बची रहेगा। और नीचे से छोटा स्वेटर अभी तो नहीं, अभी बनियान ज़रूर पहननी शुरू कर दें। तो इससे ये होगा कि बच्चे की चेस्ट जो है, आपने चेस्ट सेफ़ रखनी है उनकी। इसलिए कि सबसे पहले जो प्रेशर पड़ता है वो सिर्फ चेस्ट पे पड़ता है। चेस्ट आपने सेफ़ रखनी है। उसके बाद आपने बच्चों को गाहे बगाए या भुने हुए चने दें, इस तरह की चीज़ें देते रहें। कोशिश करें कि इनको पंजीरी भी बना के दिया करें, क्योंकि अब इनकी उम्र है खाने की। हमारी उम्र में तो आ जाता है ना, ब्लड प्रेशर है, ये है, वो है। इनकी उम्र है खाने पीने की, इनको अभी से ज़्यादा खाने की आदत डालें। थोड़ा थोड़ा सा नहीं, ये थोड़ा थोड़ा सा हमारे लिए। इनको खुला खिलाएं, हर तरह का खिलाएं, एक ही तरह का नहीं। एक तरह का खाने से आपको पता ज़्यादती हो जाती है। नहीं, चेंज कर करके बच्चों को दें और हेल्दी दें और ज़्यादा दें, ज़्यादा मकदार में, थोड़ी देर बाद, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है इस उम्र में। जैसे एक पौधा होता है ना, जैसे जैसे उसको खाद उसकी करखवाली होती है, माशाल्लाह बढ़ता जाता है। इसी तरह ये भी एक पौधे हैं जी, इनको आप कोशिश करें कि हेल्दी करें और रात को इनके कपड़ा देना आप ना भूलें। रात को आजकल बिल्कुल मौसम चेंज हो गया है और पंखे से थोड़ा सा हटा दें इनको पीछे और इनके ऊपर कपड़ा लाजमी दिया करें। कोई गर्म चादर देना शुरू कर दें अभी से, तो जो ना सर्दी से इनको बचाना है। और थोड़ा सा इनके दूध में रात को शहद डाल दी, आधी चम्मच शहद की डाल दी
वो भी अच्छा है। गाय बगाए यानी कि चेंज कर करके, ये नहीं कि आपने रोज़ाना यखनी देनी है, किसी टाइम नहीं होती, किसी टाइम शहद डाल दिया, किसी टाइम यखनी दे दी, किसी टाइम ऐसे कि वो बंदा कहवा बना के कोई दे देता है, कोई थोड़ा सा गर्म चीज़ का कहवा बना देता है, जैसे शहद डाल दिया उसमें, कोई ऐसी चीज़ डाल दी कि बच्चा वो दिए। तो आपने इन चीज़ों से, सर्दी से इनको लिहाजा बचा के रखना है। और बच्चे तो फूल होते हैं और फूलों को मुरझाने नहीं देना आपने। तो आप भी इसी तरह की छोटी छोटी खुशियाँ बच्चों के साथ मिलके करती रहा करें, तो आपके बच्चे खुश होंगे और आपको भी अच्छा बहाना मिल जाएगा एक प्यार श्यार होने का। और जैसे कि मेरा शौक़ था कि शुरू से ही प्यार श्यार रहने का तो आज इसी बहाने मेरा शौक़ पूरा हो रहा है कि मैंने देखो एक छोटी सी बच्चों की, इनकी अपना ही घर का ही किया इकट्ठा। तो ये हम करेंगे जी इंशाल्लाह। इसके बाद हम खाना भी बच्चों का देंगे। आज कोई बाहर का ज़रूर इनको करवाएंगे, थोड़ा सा चस्का वस्का लगवाएंगे इनका, क्योंकि आज हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे पे फिर थोड़ी सी छूट होती है ना, तो ये आज सारा कुछ सिलसिला चलेगा। और आप हमें दुआओं में भी बहुत याद रखना, और कमेंट पे भी मूसा को बहुत सारे आपने मुबारक देनी है। 4 का यानी कि 4 साल का हो गया। और बाकी कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, मुझे यही होता है कि कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए, आप लोग कहीं मेरे से यानी कि उकता ना जाए, क्या है ना, ये क्या लंबी बातें लेके बैठ जाती जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता है। आपने शहद देना है, आपने खिलाना नहीं है, आपने फिंगर के साथ चिटाना है। आपको शायद पता नहीं कि फिंगर के साथ उसकी तसीर क्या हो जाती है और चम्मच के साथ खिलाने से क्या तसीर हो जाती है। और आपको देखें ना कि कभी कभी आप लोगों के अपने भी पट्ठे खिंच जाते हैं। ये कहते हैं ना पट्ठों का खिंचाव। पट्ठों के खिंचाव जब होगा, आपने चंद कतरे जैतून के तेल के अपनी ज़ुबान पे टपका लेने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह देखना कि आपके फौरी पट्ठे खुलना शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें तो छोटी छोटी होती हैं, मगर देखिएगा हमें बहुत सारे मसलों से निकाल देती हैं। तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक आध दफ़ा आप यखनी भी पिया करें और कोई हेल्दी खाना भी खाया करें, ताकि वो ना इसके साथ आप थोड़ा सा सेहतमंद रहें और बच्चों का ख्याल रख सकें। अपनी सेहत होगी तो आप बच्चों को भी अच्छा पाल सकेंगी। तो इसलिए पहले खुद कहते हैं, पहले माँ सेहतमंद तो उसके आगे बच्चे भी सेहतमंद होंगे। तो इंशाल्लाह जी फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी मुझे भी ये केक के लिए थोड़ा सा हिस्सा लेना है, वरना बच्चे सारे खा जाएंगे और मैं क्या करूँगी फिर। आपको पता पहले थोड़ा सा था तो लगता ख़त्म हो रहा है मैं डोनट खाती नहीं हूँ, मैंने केक खाना है और केक में मेरा हिस्सा बहुत थोड़ा सा बचा है और मेरी नज़र उधर जा रही बार बार, तो ये ना हो कि वो फिनिश हो जाए। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह किसी और अच्छे से इवेंट पे मुलाकात होगी। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कल कहाँ जाने वाली हूँ। ओहो हो, आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे मैं कहाँ बैठी हूँ। बड़ी ज़बरदस्त जगह पे जा रही हूँ। इंशाल्लाह वीडियो में भी आऊँगी, अपनी वीडियो में भी, ये जिस शादी पे जा रही हूँ उस वीडियो में भी आऊँगी, ठीक है इंशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह खैरा। ओके, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।